नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आपको रामचरितमानस सुनने में दिलचस्पी है तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज के पाठ में हम देखेंगे, इस पाठ में हम देखेंगे कि राजा प्रताप भानु और कपटी तपस्वी के बीच बातचीत चल रही है। राजा गुरु के और संतों के महत्व और को स्वीकारते हुए कहते हैं कि गुरु के रुष्ट होने पर संसार में कोई रक्षा नहीं कर सकता, जबकि कपटी मुनि छलपूर्वक राजा को असमंजस में डालकर अपनी युक्ति से बांधने का प्रयास करता है। तो चलिए देखते हैं आज का रामचरितमानस का पाठ। यह प्रगटे अथवा द्विज शापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा, आन उपाय निधन तव नाही, जो हरि हर को पही मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहिनुप भाषा, द्विज गुर कोप कहु को राखा, राखई गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्राह्मण भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी नहीं बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे, एक ही डर पत न मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करिसो, तुह तजी दीन दयाल निज हितु, न देखऊ को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनु नूप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही, अहई एक अति सुगम उपाय, ताहा परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य है, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाब तव नगर न होई, आजू लगे अरु जब ते भयऊ, काहुन के गृह ग्राम न गयऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊ तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू, सुनी महिष बोलेऊ मृदुबानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि। तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे राजा क्या कहता है। तो आज के पाठ में आज के पाठ से हमें यह सीख मिलती है, ब्राह्मणों, गुरुजनों और श्रेष्ठ व्यक्तियों के कोप अथवा अपमान का दुष्परिणाम होता है। पाठ में स्पष्ट कहा गया है कि यदि स्वयं ब्रह्मा या शिव भगवान भी रुष्ट हो जाए तो गुरु बचा सकते हैं, लेकिन गुरु या संतों से वैर या उनका अपमान करने पर जगत में कोई रक्षा करने वाला नहीं होता। जीवन में हमेशा अपने से बड़े ज्ञानियों और गुरु को
गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और सद्गुरु और भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए। राजा प्रताप भानु कहते हैं कि यदि गुरु भगवान के कहे अनुसार न चलते पर उनका सर्वस्व नष्ट भी हो जाए तो उन्हें चिंता नहीं है, परंतु वे इस बात से डरते हैं कि संतों का कोप न झेले। अपने मार्गदर्शक गुरु और ईश्वर पर संपूर्ण निष्ठा तथा विश्वास रखना चाहिए। संकट के समय विवेक और नम्रता जरूरी है। राजा के विकट स्थिति असमंजस आने पर क्रोध या अभिमान दिखाने के बजाय अत्यंत कोमल वाणी और विनय के साथ राजा ने प्रार्थना की। जब भी जीवन में कोई बड़ा संकट या दुविधा आ जाए तब अहंकार छोड़कर नम्रता और विवेक से समाधान हमें खोजना चाहिए। इस आज के पाठ से हमें यह सीख मिलती है। अगर बाकी का हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।